बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ दौरे पर हैं। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे भूपेंद्र चौधरी का जगह जगह रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यालय में भूपेंद्र चौधरी के स्वागत के लिए भव्य पंडाल बनाया गया। हमारे कारण ही तो आई है जी, सत्ता किसकी तपस्या से आई है? सत्ता संगठन के लाखों लोगों ने बलिदान किया, संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम ही आज सरकार में है। और हाँ, ये ठीक है कि लोकतंत्र में अपने विचारधारा को अगर प्रभावी तरीके से लागू करना है तो सरकार का भाग बनना पड़ेगा। आज हम सरकार में। भूपेंद्र चौधरी का स्वागत करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश यादव का खाता नहीं खुलेगा। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर के भी उत्साह मतलब लोगों का बहुत अच्छा है और उस उत्साह को विजय में परिवर्तित करने का काम। हम सभी सीटें चुनाव जीतेंगे और बहुत उत्साह है और अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में अपना कार्यभार संभाला तो अपने पहले ही संबोधन में 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष को कड़ी चुनौती दे डाली। ट्रेन से भूपेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे, जगह जगह उनका स्वागत हुआ। भूपेंद्र चौधरी ने रेलवे स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक रोड शो निकाला। पार्टी कार्यालय में सीएम योगी ने भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया, जिसके बाद यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपना कार्यभार संभाला। अपने पहले संबोधन में भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे। और लोग हमें हमारे कार्यकर्ता को असंतुष्ट बताते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा तपस्वी कार्यकर्ता, सारे विषयों पर संघर्ष करने वाले लोग, अपनी विचारधारा के लिए आंख बंद करके काम करने वाले लोग, जीवन देने वाले लोग, अब धर्मपाल जी बैठे हैं, सारी जिंदगी जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। कभी देखा समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में? तो ऐसे तपस्वी लोगों का त्याग का परिणाम है ये कि आज हम लोग देश और समाज में हम नेतृत्व कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और वहां की स्पेशल चाट का आनंद भी लिया। मथुरा पहुंचे अखिलेश यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। कार्यकर्ताओं से करीब 1 घंटे तक मुलाकात भी की। एसपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव जयपुर मंदिर के ठाकुर राधा माधव और दक्षिण भारतीय पद्धति के रंगनाथ मंदिर में दर्शन किए। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ बाहर निकले और वृंदावन में मौजूद यादव स्पेशल चाट भंडार पर चाट और लस्सी का आनंद लिया। बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के लिए अखिलेश ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में भी जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन तब ऐसे हादसे नहीं हुए थे। बीजेपी सरकार में ये हादसा हुआ है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को मृतकों को कम से कम 50 लाख की आर्थिक मदद, कम से कम 50 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। कि अगर आपने समाजवादियों का काम देखा होगा तो आप जानते होंगे किसी को बिना डिस्टर्ब करके हम काम करते थे। अगर यहाँ का नाला बंद किया गया, मंदिर के आमने सामने फुटपाथ बनाए गए, लाइट लगी तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी का कारोबार नहीं छीना, किसी की दुकान को नहीं तोड़ा। और अगर यमुना नदी को साफ सुथरा या उसका रिवर फ्रंट क्रिएट कर रहे थे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। मुरादाबाद में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल मच गया है। मुरादाबाद में निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। एक ही घर में रोज रोज सामूहिक नमाज पढ़ने पर दूसरे पक्ष को ऐतराज है। नई परंपरा शुरू करने के बाद दोनों समुदाय में विवाद हो गया, जिसके बाद 16 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल मुरादाबाद के छजलैन इलाके के दुल्लेपुर गांव में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई, मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के अंदर नगर निगम की टीम सफाई में जुटी है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े हुए ट्विन टावर को कल चंद सेकंड में ढहा दिया गया। इमारत ढहते ही धूल का गुब्बार छा गया।
एटीएस सोसाइटी की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई तो आसपास की सोसाइटी में भी धूल मिट्टी की मोटी परत जम गई और तब से ही 300 से ज्यादा सफाई कर्मी सफाई में जुटे हैं। दोनों इमारत गिरने के बाद 50,000 टन से ज्यादा का मलबा इकट्ठा हुआ है, जिसको साफ करने में हफ्तों का समय लग सकता है। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के अंदर नगर निगम की टीम साफ सफाई में जुटी हुई है। वाटर टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सफाई करने में दर्जनों कर्मी इस वक्त वहां पर लगे हुए हैं। इस समय हम सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट टावर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इसी से सटे ट्विन टावर को कल जमींदोज किया गया था और आज से यहाँ वृहद स्तर पर साफ सफाई का काम किया जा रहा है। चूंकि जो मलबा था उससे धूल का जो गुब्बार उठा था वो तमाम चीजें यहाँ सोसाइटी में आई और आप तस्वीरें देखेंगे वृहद स्तर पर काम चल रहा है। नोएडा अथॉरिटीज के एम्प्लॉयज लगे हुए हैं। हमीरपुर में बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अब तो रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। यूपी के कई जिले इन दोनों बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसमें आम जन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि लोग घर की छत पर रह रहे हैं या फिर अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और रिहायशी इलाकों में भी पानी ने घुसकर तबाही मचाई। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों को राहत केंद्र पहुँचा रहा है। ये देखिए, दिखा देता चाहता हूँ किस तरीके से लोग घरों में ताला बंद करके बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। बहुत सारे लोग अपनी छतों में रहने को मजबूर हैं। ये इसी तरीके से रिहायशी इलाके के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी घुस चुका है। प्रशासन लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है और बाढ़ राहत केंद्रों में पहुँचाने का काम कर रही है। यूपी में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इसी कड़ी में देवरिया के अपराधी कईमुद्दीन की लाखों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी सरकार की वापसी के बाद अपराधियों के खिलाफ दोगुनी रफ्तार से एक्शन हो रहा है। देवरिया में अपराधी कईमुद्दीन की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 32 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। प्रशासन ने एक जमीन के साथ 2 मंजिला मकान भी जब्त किया। कईमुद्दीन के खिलाफ कई थानों में 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पघौज घाट थाना इलाके के मोतीपुर गांव में कुर्की की कार्रवाई के दौरान सीओ एसडीएम भी मौजूद रहे। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कयामुद्दीन जो शराब तस्करी में लिप्त रहा है के विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत थाना पघौज घाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोतीपुर स्थित भवन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 32,31,000 रुपए की है, की कुर्की की कार्रवाई की गई है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में शराब तस्करी के अतिरिक्त अन्य कई गंभीर अपराधों के अपराध पंजीकृत हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। ज्ञानवापी की तरह कोर्ट ने यहां पर भी वीडियोग्राफी करवाकर 4 महीने के भीतर सर्वे रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद की तरह इसकी भी फोटोग्राफी कराकर 4 महीने में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने ये आदेश दिया है। साथ ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और 2 अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा है। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी भी शामिल होंगे, जिनका साइंटिफिक सर्वे कराया जाना जरूरी है। इसके लिए कोर्ट ने 4 मंथ का ऑर्डर किया है कि जो निचली कोर्ट है वो 4 महीने में उसकी एप्लीकेशन का निस्तारण करें। हाईकोर्ट ने अर्जी निस्तारित कर दिया है। जी, अर्जी निस्तारित कर दी।